ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी भगवान श्री भागवत महापुराण की उत्तम कोटि की सभी रसिक जनों, श्रोतागणों, अभी तक हमने भगवान श्री भागवत महापुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है और कथा भगवान की इस अमृतमय ज्ञान को प्राप्त किया है। अब हम भगवान की श्री भागवत कथा की तृतीय स्कंद की दूसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो इस दूसरे अध्याय जिसका नाम विदुर और उद्धव संवाद के नाम से जाना जाता है, हम अब उस अध्याय की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि कहो द्वितीय अध्याय में उद्धव विरह विलाप, जैसे वर्णो विदुर से सकल शोक संताप, जैसे वर्णो विदुर से सकल शोक संताप। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण करने वाली जो बातें हैं वे भागवत विदुर जी ने उद्धव जी से पूछी। तब श्री वृंदावन बिहारी लाल के विरह में उद्धव जी सब सुधि बुद्धि बिसार कर भूल कर वहां खड़े हो गए और मुख से कुछ नहीं कह सके। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि सब विष्णु के भक्तों में तथा सब ज्ञानियों तथा सब शास्त्रों में उद्धव जी बड़े भक्त माने गए हैं और कृपा सागर श्री कृष्ण ने जिनको अपना परम प्रियतम जानकर ज्ञान दिया था, सो ऐसे बड़े ज्ञानी होकर भी उद्धव जी के मुख से श्री कृष्ण बलराम आदि का सब यदुवंशियों के कुशल समाचार का पूछने पर मूर्खों के समान शोक क्यों करने लगे, वह ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो गए थे, इस प्रकार की शंका आती है।
तो उसके उत्तर में कहते हैं कि उद्धव जी ने विचार किया कि जो मैं श्री कृष्ण चंद्र जी के विरह को सुनकर शोक संताप नहीं करूंगा, तो मेरा चरित्र सुनकर कलयुग में सब प्राणी भगवान का विरह सुनकर कोई भी शोक नहीं करेगा, तो सब प्राणियों को कलयुग में श्री वैकुंठनाथ का वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। इसलिए भी उद्धव जी ने, परम ज्ञानी तो थे ही वह और विष्णु भक्त भी थे, तो भी भक्तजनों की प्रीति बढ़ाने के लिए उन्हें उद्धव जी ने शोक किया था कि कलयुग में कलिकाल के लोगों को प्रेम से ही परम धाम प्राप्त हो जाएगा। आहा, इस प्रकार इस शंका का यहाँ व्यास जी निवारण करते हैं और आगे कहते हैं कि जिस समय उद्धव 5 वर्ष के थे, तब बाल लीला में श्री गोविंद की चरणारविंदों की पूजा करते रहते थे, और जब प्रातःकाल मैया भोजन को बुलाती तब भी वह उद्धव जी नहीं जाते थे। उद्धव जी उन श्री कृष्ण चंद्र की सेवा करते करते अब वृद्ध हो गए थे। श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल का स्मरण कर जो कुछ जिज्ञासा उन्होंने किया था उसे वर्णन करने लगते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के चरणामृत और पूर्ण भक्ति में अत्यंत मग्न होकर अति सुख पाकर मुहूर्त मार्त को भी मौन हो गए और पुलकायमान होकर नेत्र मूंद कर शोक तज कर प्रेम प्रवाह में निगम्न सब अर्थ परिपूर्ण सी दशा हो गई थी। धीरे धीरे भगवान के ध्यान से फिर स्नेहानुसंधान में आकर अश्रु निवारण करके उद्धव जी फिर विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, हमारे नेत्रों की तारे श्री कृष्ण रूप सूर्य अस्त हो गए हैं और काल रूप अजगर ने सब शोभित ग्रहों को जैसे डस लिया है। अब मैं किसकी कुशल और प्रसन्नता कहूँ? यह सब लोग भाग्यहीन हैं और यादव तो सब महाअभागे हैं, प्रारब्ध के मंद हैं, जो आदि पुरुष अविनाशी के निकट वास करते रहे तो भी लोकनाथ विश्वात्मा को वे नहीं पहचान सके। जैसे एक समय सुधाकर किसी शाप से जल निधि में मीन होकर रहा, परंतु किसी जलचर ने नहीं जाना कि यह अमृत की खानी है। अथवा जैसे मीन अवतारों को जलचरों ने संसार तारक नहीं समझा, और कहीं ऐसा भी लिखा है कि समुद्र मंथन में पहले चंद्र रूप हरि को संसार तापहारक नहीं माना। इसी प्रकार हमारी गति जान लो। भगवत चित्त के ज्ञाता अति निपुण एक स्थान में सदा रहने वाले, जो यादवों ने यदुनाथ यादव श्रेष्ठ जगन निवास ईश्वर को अपना मित्र करके माना, असत पदार्थ के अधीन असुरादिक ईश्वर की माया में सभी फंसे हुए थे। उनके वाक्यों से आत्मस्वरूप हरि में जिनका चित्त लग गया, ऐसे हमारे सदस्य भक्तों की बुद्धि नहीं भ्रमरती, तप नहीं किया, अतएव दृष्टि तृप्त नहीं हुई, जिसकी ऐसे मनुष्यों को संसार के नेत्र स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र अपने मन मनोहर रूप का दर्शन दिखाकर आप स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जिन्होंने नरलीला के योग्य अपनी योग माया का बल दिखाने को शरीर ग्रहण किया था, सो अपने को विस्मय करने वाले अत्यंत सौभाग्य रिद्धि की भंडार, भूषण की भूषण और श्री भगवान वासुदेव हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में दृष्टि की आनंददायक मदन मोहन की मनोहर छवि देख तीनों लोगों ने यह मान लिया कि ब्रह्मा की सृष्टि में आज श्री कृष्ण चंद्र जी के श्री अंग में सब चतुराई बिसर गई हैं, क्योंकि सब अवतारों के अंग चतुरानंद के रचे हुए नहीं हैं। आप स्वयंभू हैं, जिनकी परम सुखदायक प्रेम युक्त अनुराग रस भरी मुस्कान, तिरछी चितवन देखकर और सुधासम मधुर वाणी सुन सुंदर रास विलास देख
दृष्टि से व बुद्धि से न जाने जाएं। अपूर्ण मनोरहत श्री मानवती ब्रजबाला ऐसी हो गई थी कि ब्रज बिहारी को जाता देख उनके संग अपने नेत्रों को भी भेज दिया कि हमारे प्यारे अकेले जाते हैं, और आप अपनी सुधि विधि विसार कर ठगी सी रह गई। भगवान अपने शांत अशांत रूपों को मध्य जो अशांत रूप देते हैं, उनसे दुखारी दासों पर दयालु होकर देह धार करके पर अवर के ईश महाअंश से युक्त अजन्मा ईश्वर ने यहाँ जन्म लिया था। जैसे महाभूत रूप में नित्य बसने वाली अग्नि काष्ठ में से प्रकट होती हैं, इसी प्रकार अवतार धरकर सब दुष्टों को मारकर भूमि का भार उतारा। उद्धव जी कहते हैं कि अतकर्य अगम्य के यह चरित्र समझकर मुझको भी खेद होता है। वह अजन्मा भी वसुदेव जी के घर में जन्म ले और ब्रज में सब घर घर घूम शत्रुओं के भय से भयभीत रहें, जिन्होंने अत्यंत बलधारी होकर भी जरासंध के भय से द्वारका को बसाई और मथुरा तजकर वह वहां रहें। हे विदुर जी, इन बातों को जब स्मरण करके मेरे चित्त में व्यथा और हंसी दोनों आती हैं, क्योंकि जब माता पिता के चरणारविंद बिंदु की वंदना करके यह बोले कि हे तात, हे जननी, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कंस की शंका से आपकी सेवा मुझसे कुछ बन नहीं पड़ी। जिन्होंने चलायमान भ्रू विकट रूप यम धर्मराज से पृथ्वी का भार उतारा है, उनकी चरणारविंद की रज को कौन ऐसा मूर्ख है जो भूल सकता है। धर्मराज की राजसू यज्ञ में श्री कृष्ण चंद्र की निंदा कर शिशुपाल को जो सिद्धि प्राप्त हुई वह आपने देखी है। जिस सिद्धि के सुंदर योग से योगी जन मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसे वो श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का वियोग कौन सह सकता है। इसी प्रकार भारत के युद्ध में वीर मनुष्य नेत्रों के आनंददायक श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद का रस नेत्रों से पान करने लगे। अर्जुन के अस्त्र से पवित्र होकर भीष्मादिक वीर लोग वेखट के वैकुंठ को चले गए। यहाँ एक चौपाई आती है, कहते हैं कि वृषा भये हम हरि अनुरागी, हरि बिछुरत तनु दिए न त्यागी, हरि बिछुरत तनु दिए न त्यागी। आज श्री कृष्ण के समान कोई बलवान और उससे अधिक नहीं है। अपनी राजलक्ष्मी से सब भोग जिनको प्राप्त हैं और लोकपाल ब्रह्मादिक शक्रादिक बलिदान पूर्वण जिनके चरणारविंदों की चौकी को अपने किरीट के अग्रभाग से स्तुति करते हैं, वह प्रभु सुधर्मा सभा में राज्य सिंहासन पर बैठे और उग्रसेन से कहते रहते थे कि हे देव, आप हमको निरंतर धारण करो। उनकी यह बात सुनकर हम दासों को बड़ा विस्मय होता था। आश्चर्य की बात है कि महादुष्ट पूतना राक्षसनी स्तनों में कालकूट लगाकर उन भगवान को मारने की इच्छा कर दूध पिलाने के बहाने यशोदानंदन को गोद में लिया और उनको यशोदा माता के समान मानकर परम गति उन भगवान ने दे दी। ऐसे दीन दयालु परम कृपालु श्री कृष्ण चंद्र प्यारे के बिना किसकी शरण में जाऊं। देखो, महाक्रोध से असुरों ने श्री कृष्ण में मन लगाया। हम उनको परम भागवत मानते हैं, जो संग्राम में गरुड़ जी के ऊपर चढ़ अपने सन्मुख आए हुए श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन कर वैकुंठ को गए। कंस के बंधन में वसुदेव देवकी के घर पृथ्वी का भार उतारने को ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर भगवान अवतार धारण किया। दुष्ट कंस के भय से वसुदेव जी ने नंद के घर ब्रज में पहुंचा दिया और वहां 11 वर्ष अपने तेज को गुप्त करके ब्रज में उन भगवान ने वास किया और अनेक प्रकार के चरित्र वहां दिखलाए।
ग्वाल बाल समेत गोपाल लाल ने गाय वत्स चराते हुए कालिंदी के कूल पर, कुंजों में, वृक्षों में, जहाँ कोकिलादिक पक्षियों के समूह मनोहर शब्द करते हैं और नवललित ललिता लहलहा रही हैं, सभी तरफ हरियाली हैं, उन उपवनों में नित्य प्रति वह भगवान विहार करते हैं, जिन्होंने देखने योग्य बाल अवस्था के सुख ब्रजवासियों को दिखाए। आहा, क्या चौपाई लिखते हैं भगवान व्यास जी ने। यहाँ जो जो उदाहरण दिए हैं बड़े मनोहर हैं। कहते हैं, कबहू रूस रोवत जननी सो, कबहू हसही सुंदर सजनी सो, कबहू मोरी मोरी देखत इत उत, बाल सिंह समनाथ नंद सुत, प्रेम फास फांसी ब्रज नारी, धन 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 श्री कुंज बिहारी, धन 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 श्री कुंज बिहारी। जब बांके बिहारी अधिक बड़े हो गए तब लक्ष्मी जी का स्थान गोवर्धन के निकट गो बेलों को चराते हुए बांसुरी बजा बजा कर ग्वाल बालों के साथ अनेक अनेक ढंग से रास रंग इत्यादि भगवान खेल किया करते थे। उस समय महाबली कंस के भेजे बड़े बड़े बलशाली दैत्य नाना प्रकार रूप से धरकर ब्रज में आए और उन भगवान भक्त हितकारी बांके बिहारी लाल ने बाल क्रीड़ा से ही उन सभी का विध्वंस करके उन सभी को वैकुंठ भेज दिया। जिस प्रकार बालक गरुआ बनाकर बिगाड़ देते हैं, फिर भगवान ने विष जलपान करने से मरे हुए गोप और गायों को जिला के कालिंदी हके में कूद गए, जो कालीदह हैं उसमें कूद गए और कालिय नाग को नाथ कर अपना चरण चिन्ह उसके मस्तक पर लगाकर रमणदीप को उस कालिह नाग को पहुंचा दिया और कालिंदी का जो जल था उसे निर्मल करके वही जल गोप तथा गोपों को पान कराया। फिर ब्राह्मणों के द्वारा समर्थ भगवान ने नंदी जी से गौओं की पूजा के अर्थ में यज्ञ करवाया। अपनी प्रतिष्ठा का भंग समझकर इंद्र ने क्रोध युक्त होकर ब्रज पर मूसलाधार जल बरसाया। तब गोप ग्वाल बछड़ों को दुखी देखकर मंगल की इच्छा करके श्री ब्रजनाथ ने कंदुक के समान गोवर्धन को अपनी बाईं उंगली पर उठाकर बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर ब्रजमंडल की रक्षा की। शरद शशि की विमल किरणों से प्रकाशित रजनी मुख को देखकर मनमोहिनी मुरली में मनोहर गीत गाकर ब्रज बालाओं को बुलाकर उनके साथ विहार किया। देखिए, भगवान भी कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास तो करो, तुम्हारे दुखों को दूर करना मेरे बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली जो सबसे छोटी उंगली है उसका काम है, तुम मुझ पर विश्वास तो करो। हम लोग कहते हैं कि कोई भी काम जो हम फट से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, शीघ्र कर सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यह काम तो हमारे बाएं हाथ का है, हमारे दाएं हाथ का है। इस प्रकार जो हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं, किसी काम को करने में उसका संबोधन करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए कि भगवान उन सब ब्रजवासियों को कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास तो करो, तुम मुझ पर भक्ति रखो, तुम्हारे दुखों को दूर करना मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का कमाल है। इसी प्रकार भगवान की ये मनोहर लीलाएं हैं और इसी विदुर जी और उद्धव जी के संवाद के साथ श्री भागवत कथा के तृतीय स्कंद के इस दूसरे अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।